इसलिए थोड़ा पानी लेने दिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, फोर्स एंड लॉज ऑफ। तो जैसा कि आप इस घुंघरालू बाल वाली लड़की को देख पा रहे हो, वो लड़का रख यार तू, तेरे को जो दिखे तू रख, ठीक है। आजकल वैसे ही पता नहीं चलता लड़का कौन लड़की कौन। तो ये जो है वो बलून को पुश कर रहा है, ये ट्रॉली को पुल कर रहा है, जबकि ये जो है वो बहुत ही मेहनत से बास्केटबॉल खेल रहा है, ठीक है। ये अगेन पुशिंग वाला फुटबॉल है, ये उसको पुल और पुश दोनों है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो फिजिक्स स्किल मास्टर कौन है, ठीक है, जो भी है, उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और हम करने वाले हैं पहला सेशन इसका, बराबर है। पहले हम साइंटिस्ट की बात करेंगे, बट साइंटिस्ट ने कौन कौन से ओपिनियंस दिए फोर्स पे, पहला टॉपिक ये होगा। दूसरा ये होगा कि व्हाट इज़ फोर्स एग्जैक्टली, फोर्स का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद विल गो थ्रू वन ऑफ द क्वेश्चन स्किल टेस्ट कॉन्सेप्ट चेक होगा, जिसमें एससीसी के कुछ सवाल करेंगे हम, एक दो। देन लास्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इतना करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर, ठीक है। करीबन करीबन 20 या 30 मिनट का सेशन रहेगा अपना। ये साइंटिस्ट है सर एरिस्टोटल्स फेलासी। इन्होंने ये बताया था फोर्स के बारे में, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी चीज़ मोशन में करनी है, मान लो कि ये पेन है, तो मुझे इसको मोशन में करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो मेरे को एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स दूंगा, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स दूंगा तभी जाके क्या होगा, वो चीज़ मोशन में जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये ग्लास है कांच का, ठीक है, अगर मुझे फेंकना हो तो मैं इसे पुश करूंगा, फेंक नहीं सकते, महंगा है थोड़ा, बट ऐसे ही हमें कोई भी चीज़ अगर हमें मोशन में लानी है तो हमें क्या देना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है। ये किसने बताया था, एरिस्टोटल फेलासी ने। कोई डाउट यहाँ तक, सगुन बेटा कोई डाउट, ठीक है। सेकेंड है गैलीलियो गैलीली, बहुत गजब नाम है इसका। गैलीलियो गैलीली पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, इसका पढ़ लेते, ये इसका सिंपल है, सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन सेट द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटन ने सिर्फ 3 लॉ दिए थे, फिजिक्स खत्म हो गए उसमें। मतलब कि पूरा का पूरा फिजिक्स, मतलब 3 लॉ के ऊपर पूरा फाउंडेशन बन गया। और वो जो लॉज ऑफ मोशन है वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके। उसने जो मोशन के जो फॉर्मूलाज या इक्वेशंस दिए हैं, वो कैसे दिए हैं, बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। मतलब कि किस तरीके से बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, उसके हिसाब से उसने क्या किया था। अब वेलोसिटी क्यों आई यहाँ पर, बिकॉज आप जब भी किसी चीज़ को फोर्स देते हो तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देते हो। फोर्स क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गिविंग फोर्स टू समथिंग, तो मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कभी मैं मान लो कि पेन यहाँ फेंकी मैंने, बराबर है, यहाँ फेंकी तो वो यहीं जाएगी, पीछे थोड़ी जाएगी। मैं अगर फोर्स आगे लगा रहा हूँ तो पेन कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। अगर मैं फोर्स पीछे लगा रहा हूँ तो पेन कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। सो जहाँ जहाँ फोर्स है वहाँ वहाँ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी यहाँ से आई है। हर मोशन जब भी होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, तभी वो चीज़ मोशन में कहलाती है, राइट। तो बेस्ड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए थे, जो हम इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे। फिर इफ़ वी टॉक अबाउट गैलीलियो गैलीली, तो ये भाई का कहना था, Galileo's claim that force causes acceleration is inseparable from his claim that bodies do not require a cause to continue their movement. For example, मान लो कोई भी चीज़ मैंने मोशन में फेंक दी, कोई भी चीज़ मैंने किस में फेंक दी, मोशन में, फिर उसको वापस कोई भी फोर्स चाहिए नहीं। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो चीज़ रेस्ट पे रहेगी। ऐसा किसने बताया, गैलीलियो गैलीली ने। जैसे कि मान लो स्पेस है, ठीक है, स्पेस पे कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स रेजिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। तो मैं अगर वहाँ पे जाके, ये क्या नाम है बेटा तेरा, ये हेत को फेंक डाला स्पेस के बाहर, बराबर है। अगर मैं हेत को फेंकूंगा तो हेत उड़ेगा और उड़ता रहेगा,
एक दिन उड़ जाएगा। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे कि वो उसका मोशन स्टॉप होगा नहीं, भले ने मैंने उसको खाली ऐसे करके वो ने बारबी वाला धक्का दिया, ओ खत्म, और कुछ नहीं किया मैंने, मतलब मैंने जोर से धक्का दिया नहीं है, बहुत ही नॉर्मली धक्का दिया है, फिर भी वो मोशन में ही रहेगा, वो रेस्ट पे आएगा नहीं। उसको रेस्ट पे लाने के लिए वापस उसको पकड़ना पड़ेगा, भाई रुक जा, अदरवाइज वो मोशन में ही रहेगा। इवन स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर भी अगर आप डाल दोगे मोशन के अंदर स्पेस में, तो वो भी क्या रहेगी, मोशन में रहेगी। बट यहाँ पर फिर चीज़ें क्यों स्टॉप हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर क्या लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बार बार बोले आ जा रे मेरे वो दिल भर आजा, वो बार बार कर रहा है, कौन कर रहा है, ग्रेविटी। तो आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे वो तुरंत गाना गाएगा, आ जा रे मेरे ओ दिल भर आजा, धरती पे आजा, मतलब कि वो बार बार कहाँ, नीचे ही बुलाएगा। कभी भी धरती पे ऐसा नहीं होगा कि स्मित्या है, जैसे कि स्मित्या का शर्ट मैंने ऊपर फेंका, तो हो ही नहीं सकता कि वो शर्ट नीचे ना आए, वो शर्ट नीचे ही आएगा, वो ऊपर जाएगा नहीं, स्मिति सिर्फ। इज इट क्लियर गाइस, कोई डाउट। तो यहाँ पर ये गैलीलियो का कहना था कि चीज़ें रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, उसको स्टॉप करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर गाइस, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। पर ये फोर्स क्या है, ये तीनों ने नमूने नहीं कह सकते सर, साइंटिस्ट, मतलब कि एग्जाम्पल्स, नमूनों को गुजराती में एग्जाम्पल जो ये महापुरुष लोग हैं उन्होंने हमें जो दिया, ठीक है, वो कहने जाए तो बहुत ही बड़ी डिस्कवरीज है सारी, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट, ये कवर अप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज फोर्स, अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स, मतलब कि धक्का मारना, पुश करना या फिर चीज़ों को पुल करना, ये क्या है, एक फोर्स है। जानते हैं हम ये चीज़, पुश और पुल इज अ फोर्स। अ फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया, क्या करने के लिए, लाफा मारने के लिए, ठीक है। अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब जैसे कि अगर इफ वी आर टेकिंग हेत आना है बेटा फ्रेम में, आजा कोई बात नहीं, इधर आजा, ये हेत आगे देख बेटा, अगर मैं इसको यहां से फोर्स लगा रहा हूं, देखना 1 2 3, अब देख रहे हो जहां मेरा फोर्स लग रहा है वहां उसका डायरेक्शन जा रहा है। थोड़ा तो झुक में, फिर जोर से मारना पड़ेगा, तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अरे फिर मारूंगा मैं तो, आराम से बेटा आराम से, एक्टिंग अच्छी कर, ऐसा लगना चाहिए कि तू ए, अरे यार थोड़ा जोर से कर, डायरेक्शन दिखना चाहिए सामने, ये अरे, तो ये क्या हो रहा है, फोर्स आप जहां लगाओगे वहां पर क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन होगा। अब मैंने जो फोर्स लगाया वो बहुत 5 न्यूटन 2 न्यूटन, जोर से मारूं 500 न्यूटन, तो क्या है, जमीन में धस जाएगा बच्चा। बट अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, शाबाश, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, ओके। मेकिंग इट अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। कोई डाउट यहाँ पर, ठीक। अ फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विथ मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी, जैसे ही आप किसी को भी फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, क्या होगी, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। मान लो ये बॉटल है, अगर बॉटल को मैंने फोर्स दिया तो उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। मान लो कि वी हैव द पाउच, बराबर, ये किसका पाउच है, तो अगर मैं इसको फेंकूंगा तो अ फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विथ मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी मूविंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ क्या है, ये रेस्ट है, बराबर है, ये कहाँ चला गया बेटा, ये मोशन में चला गया। अगर स्पेस होता तो चलता रहता, स्पेस नहीं है इसलिए रुक गया, क्योंकि सामने क्या है, दीवार है, उसने रेजिस्टिव फोर्स लगा दिया सामने कि भाई रुक जा। सो ये जो बीच में जो स्पीड बढ़ती है, ये जब मैं फेंकता हूँ तो स्पीड जो बढ़ती है बीच में, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने ऐसे मारा, फिर बीच में हेत उड़ गया, उसको भी गुस्सा है कि सर ने मारा तो मारने का, उसने बीच में से और जोर से मारा, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है।
फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स. अब दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना चाहिए तभी जाके कोई भी चीज में फोर्स लग सकता है. अब मान लो कि ये कौन आएगा अभी, नहीं तो हेती आएगा इधर. मान लो कि यहाँ है, ठीक है, ऐसे. अब मैं ऐसे उसको बोल रहा हूँ ले, तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा भाई. अब देखो मैं वापस मार रहा हूँ इसको, कुछ होगा? इंटरेक्शन नेसेसरी है. अगर दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो मूव करेगा नहीं. दो लोगों का इंटरेक्शन बहुत ही जरूरी है. क्या है? बहुत ही जरूरी है. तभी जाके क्या करती है चीजें, क्या करती है बेटा? मूव करती है. बोलो श्री अम्बे मात की जय. कॉलर के ऊपर रखे बेटा, नीचे रखो. ये सब अच्छा नहीं लगता है और मार खाओगे. हैं? बटन वटन बंद करो. चलो, कोई डाउट यहाँ पर? क्लियर अप टू हियर? ठीक है. ये देखो बॉडी बन नहीं रही है, जिम कर रहे हैं. कोई बात नहीं, अभी कर रहे तो कर रहे. व्हाट इज दिस? पुलिंग, है ना, पुल कर रही है. फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन. क्योंकि ढूंढा किसने था? न्यूटन ने. आप समझ रहे हो? अब फोर्स का एक फॉर्मूला है. फोर्स कहता है फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू acceleration into acceleration. So product of acceleration and mass is known as force. Force is equal to ma. Force is equal to ma. कोई डाउट यहां तक? ठीक. ये देखो ये क्या कर रहे? ये एक गेंडा. हाँ हाँ पता चला मेरे को, गेम पता चली है, टग ऑफ वॉर है. अच्छा हुआ आपने बता दिया. तो ये टग ऑफ वॉर है. अच्छा, दोरे खींचने वाले को टग ऑफ वॉर बोलते? अरे यार थैंक यू ध्रुविल. तो टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं लोग, ठीक है. और अचानक से ये उनको पता चल गया. देखना थोड़ी देर के बाद क्या होता है. ये स्कैम कर दिया इसके साथ. गिरा दिया उसको. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भी फोर्स इन्होंने पुल किया था उन्होंने एक साथ क्या कर दिया? रिलीज कर दिया. तो सारा फोर्स किस पे आ गया? इन लोगों पे आ गया, इस पे आ गया. तो भाई फोर्स तो लगा के बैठे थे. अगर वो सामने वाला वो जो फोर्स लगा रहा था अपोजिट फोर्स, अगर वो फोर्स नहीं लगता, ठीक है, अगर वो फोर्स नहीं लगता तो क्या होगा कि ये वन साइडेड फोर्स हो जाएगा एक तरीके से. सामने वाले का तो फोर्स है ही नहीं, जीरो हो गया. तो आप ही अकेले अब राजा हो गए इस मैदान के. तो आप इधर खींच रहे हो तो आप तो जाओगे ही नीचे. समझ रहे हो? अगर सामने वो कंट्रोल करने वाला होता अपोजिट डायरेक्शन पे, जो अपोजिट इक्वल फोर्स लगा रहा होता, तो दोनों एक डटे रहते, राइट. बट ऐसा हुआ नहीं. उन्होंने क्या किया? स्कैम कर दिया. जी अच्छा, सगुन लिखना है आपको, लिख लीजिए. अमान तो कल लिखेगा, कल लिखेगा. क्या बेटा? फोटो तो मैं तेरा खींचता हूँ. रुक, अभी पापा को भेजने के लिए फोटो तो खींचना ही पड़ेगा. फोटो तो खींचना ही पड़ेगा. किधर है बेटा मेरा मोबाइल, किधर है? हाँ लिख रहे हो? अरे इतना जल्दी बदला. जो मोदी नहीं कर पाया वो तूने कर दिया. हाँ बेटा थोड़ा फटाफट लिखना, है ना. और फटाफट लिखने के लिए मुझे आपको क्या देना पड़ेगा? टाइम का प्रेशर देना पड़ेगा. है 10 मिनट? भाई तू रामायण लिख रहा है? हाँ वो चला जाएगा बेटा. अच्छा तुम्हें टग ऑफ वॉर देखना है? टीवी देख रहे हो? टीवी देख रहे हो?
बेटा दिखने ही वाला है, पर लेक्चर दिखने ही वाला है यूट्यूब पे, क्यों टेंशन ले रहा है। फिर अभी पब्लिक में सुनेगा तो कुछ। हाँ हाँ लिख ले। हो गया, चलो। सो न्यूमेरिकल आया है अभी। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू स्पीड अप अ कार विथ अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ द मास ऑफ द कार इज 1000 kg। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट कर रहा है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, तो हम वही यूज करेंगे यहां पर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फोर्स तो पता नहीं है, मास पता है बच्चों, व्हाट इज द मास? 1000 इंटू एक्सेसन कितना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, नहीं चलेगा। So you can say 5000 Newton of force is needed to speed up a car with a rate of 5 meter per second square if the mass of the car is 1000 kg. Is that clear? Any doubts? बढ़े आगे? इसका मतलब अगर 1000 kg की कार हो तो उसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में लाने के लिए 5000 न्यूटन चाहिए। हाँ, उतना एक्सेलरेशन देने के लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 5000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन, सर अगर अंदर आदमी 3 जन बैठे हैं और उनका वेट 200 किलो हो गया तो ऐड ऑन करने का, वो वेट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। नाउ बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस देखो इधर भी हाथी इधर भी हाथी, ना दिख रहा हो तो जूम करके दिखा दो। ये जो दो हाथी है, ये हाथी भी 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये नहीं दिख रहा होगा 200 न्यूटन। हाँ, आगे बैठा है ना इसलिए। एफ इज इक्वल टू कितना, 200 न्यूटन, वो इधर लगा रहा है, वो भी 200 न्यूटन ही फोर्स लगा रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स हुआ वो कौन सा फोर्स कहलाएगा बच्चों,
बैलेंस्ड फोर्स। कैसा कहलाएगा? बैलेंस्ड फोर्स। इक्वल इन साइज, अपोजिट इन डायरेक्शन, डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन। क्लियर गाइस? कोई डाउट? ठीक। यहां पर देखो, देखना छपरी फाइटर्स दिखाता मैं तुम लोग। देखो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैसे होते हैं? अनइक्वल इन साइज, एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा, ऐसा कुछ होगा। डायरेक्शन वेरीज, कभी वो उधर जाएगा कभी वो इधर आएगा, डायरेक्शन वेरीज। कॉज अ चेंज इन मोशन, इट कॉजेज अ चेंज इन मोशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ट्रक चल रहा है, ठीक है, ट्रक चल रहा है, सामने से हवा का फोर्स आ रहा है, पर कैसा आ रहा है? बहुत ही माइनर आ रहा है। तो ट्रक क्या करेगा? वो तो आगे ही जाएगा। क्या खा रहा है बेटा? प्लास्टिक खा रहा है? प्लास्टिक दो बेटा उसको, प्लास्टिक लाओ, प्लास्टिक लाओ, प्लास्टिक। ना ना, बच्चा प्लास्टिक खा रहा है बेटा, प्लास्टिक नहीं खाना चाहिए। प्लास्टिक स्केल्टस थोड़ी खाते हैं यार। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। अभी ये वाला देखो, ये कितना फोर्स लगा रहा है? ये देखो, जो ब्लू आउटफिट वाला है वो 100 न्यूटन लगा रहा है, और जो रेड आउटफिट वाला है वो 50 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है? कोई डाउट फैशन में? तो हो क्या रहा है? 100 न्यूटन वाला ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ऑब्वियसली डायरेक्शन किसकी तरफ जाएगा? कोई डाउट यहाँ पर? सर लेकिन वो 100 न्यूटन वाला हार भी सकता है। बेटा फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। हर यहाँ पर 100 न्यूटन जिसका ज़्यादा, मतलब कि फोर्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ पर डायरेक्शन चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लो, बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस, टग ऑफ वॉर। अगेन टग ऑफ वॉर 2, 1 में कार्टून थे, 10th में फिर थोड़े बड़े हो गए ना भाई, वो भी गैंग लेके आया उसकी। 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। कैसा फोर्स? कैसा फोर्स? कोई डाउट यहाँ पर? अगर आपको देखना हो देखो ये 300 लगा रहे हैं फोर्स, ये 400 लगा रहा है, तो इफेक्टिव फोर्स क्या हुआ? इफेक्टिव फोर्स क्या हुआ भाई? 400 में से 300 तो आप सामने सामने 300 300 कट जाएगा। इफेक्टिव फोर्स क्या हुआ? सिर्फ 100। इसलिए यहाँ पर किया हुआ है 400 माइनस 300, मतलब कि 100 न्यूटन का फोर्स इधर जा रहा है। इज इट क्लियर गाइस? कोई डाउट यहाँ पर? ये लास्ट है, एक वीडियो देख लो आप। ठीक है, ये है। वाह वाह, फिर से बेटे। बोलो क्या बोला है इसके अंदर? An object at rest stays at rest. An object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force. क्या हुआ? क्योंकि वो साइंटिस्ट। फिर यहाँ पर देखो बैलेंस फोर्सेस, 5 न्यूटन उधर 5 न्यूटन इधर, कौन सा फोर्स है ये? कोई डाउट इसमें? ये कौन सा फोर्स है बच्चों? इधर 5 न्यूटन है, उधर कितना है? कौन सा फोर्स कहलाएगा ये? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक, तो यहाँ हम चैप्टर खत्म करते हैं। चैप्टर कहाँ, एपिसोड 1 खत्म करते हैं, सेशन 1। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर देख लेना क्या पढ़ा, तो बराबर है। चलो बाय।